अभी ये जो देश के अंदर जो इस समय हालात है उसके अंदर जितने भी मुद्दे हैं, जो सामाजिक मुद्दे हैं, उसके अंदर काला धन हो या भ्रष्टाचार हो या महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या फिर महंगाई हो या फिर आप बेरोजगारी कह सकते हैं, ये तमाम बहुत सारे मुद्दे हैं। उसके अंदर जो उनकी मूल जड़ के अंदर जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो मुद्दा है भ्रष्टाचार का। कि सारी चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं जब भ्रष्टाचार की बात होती है, तो तमाम चीज़ें खरीदी फरोदी जाती हैं, चाहे वो मेरिट में हो बंदा ना हो, किसी को भी जॉब मिल जाता है और कुछ भी हो जाता है, उलट पुलट पैसे दे के सारे काम हो जाते हैं। कि अगर बंदा लाइन में लगे हुए हैं, 50 लोग लाइन में लगे हैं, आगे घुस के पैसे पकड़ाएगा, काम फट से हो जाता है। अब ये एक तरह से जनता भी दुखी रहती है इन मुद्दों के ऊपर कि यार काम करें कैसे। हम कई लोग बेचारे ऑफिस में जाते हैं, अपने सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटते रहते हैं पेंशन के लिए, तमाम अपनी चीज़ों के लिए, जो उनका हक है वो चीज़ भी नहीं होती है उनके, और वो ऑफिसर उनके चक्कर पे चक्कर कटवाते रहते हैं, उनका काम नहीं होता, मजबूर होके वो उसको मजबूर कर देता है कि पैसे दे के काम हो जाए, और वो आखिरी में उसको पैसे दे के ही करवाना पड़ता है, चाहे कितने भी बरस हो जाए उनका काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हम अभी यहाँ इंडिया गेट की तरफ बैठे हैं और यहाँ पे एक चाय की दुकान है। चाय की दुकान के पास ये सज्जन हैं, इनसे शायद पूछ के देता हूँ कि आम जनता को कितनी नॉलेज है इसके बारे में, क्या बात करी जा सकती है, कि क्या लोग समझते हैं इन मुद्दों को कि नहीं। क्योंकि जनता, सरकार जो है वो पॉलिटिकल लीडर्स कुछ और बात करते हैं, कुछ और ही मुद्दे दिखाते हैं, धर्म के, देशभक्ति के, और इलेक्शन जीत जाते हैं। कोई बात कर रहा है मोहब्बत की दुकान खोलूँगा, कोई क्या बात करता है अनाप शनाप, जो असली मुद्दे उनके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। हम ये सज्जन बैठे हैं चाय की दुकान पर, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम बनवारी है सर। बनवारी जी, सर आप क्या काम करते हैं? मैं तो मार्केटिंग काम करता हूँ। मार्केटिंग काम करते हैं सर आप? मैं एक छोटी सी बात बताऊँ आपके लिए, बैंक की बात ले लो आप। तो ये जो भ्रष्टाचार है उसके बारे में क्या लगता है कि आपको ये बहुत बड़ा मुद्दा है? काम कुछ भी नहीं होता है कि नहीं होता? तो हर जगह है। हाँ जी, इसको तो आप बंद ही नहीं कर सकते। नहीं करा जा सकता है। कोई ईमानदार अगर सत्ता में आता है, कोई बंदा जो रूल चेंज करके कर दे, तो ऐसा पॉसिबल है जिसको पैसे की हवस ना हो। सामने वाला बंदा है, पैसे की हवस ना हो तो कर भी सकता है। ऑफिसर है, वो ना तो रिश्वत ले और ना रिश्वत दे, तो काम हो सकता। आज मान लो मेरा कोई काम है, मेरे को आधार कार्ड में कोई चेंजेस कराना है, लाइन लग रही है 50 किसी भी काम के लिए अगर एक आधार कार्ड का ही नाम ले, छोटा सा काम है जी, उसमें मेरे को कोई एड्रेस चेंज कराना है, नाम चेंज कराना है, ठीक है। अब लाइन लग रही है, 50 बंदे खड़े हैं, मेरी जेब में 200 रुपये हैं, 100 रुपये हैं, मैंने इशारा किया, जो बंदा खड़ा है, जो बुला रहा है, ले भाई रख, 50 रुपए दिए, 100 रुपए दिए, मेरा नंबर पे ले। जो बंदा सुबह से खड़ा है बेचारा, उसका नंबर, पैर भी टूट गया, उसका काम छोड़ के भूखा प्यासा खड़ा है बेचारा, उसका काम नहीं हुआ। एक बैंक की बात ले लो, चाहे कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट में कोई भी अच्छा बंदा जाके सिर्फ 4 घंटे गेट पे खड़ा होके देख ले कि देश की हालत क्या है। बैंक में तो बैंक में लोगों ने खाता खुलवा रखा है, लेकिन वो फॉर्म भरना तक नहीं जानते। वो तो शिक्षा की बात होगी ना। नहीं तो बैंक के कर्मचारी को फॉर्म भरना चाहिए ना। हाँ, तो बैंक का कर्मचारी, वो बात ठीक है कि वो हेल्प करनी चाहिए, लेकिन ये शिक्षा की बात है कि लोगों को नहीं पता करता। हाँ, क्यों नहीं करता है भाई? देखिए इसमें अगर आप गवर्नमेंट उसको सैलरी दे रही है ना, बैंक सैलरी दे रही है ना। हो सकता है बिजी हो वो। नहीं, कोई बिजी नहीं है, मोबाइल पे बात चल रही है। लेकिन अच्छा, एक बात, कोई बंदा फॉर्म नहीं भर सकता। किस चीज़ का फॉर्म? पैसे जमा कराने का। पैसे जमा कराने में तो बैंक को फायदा ही है, वो उसको मना करेगा, वो तो क्या कह लो। आप खुद जाके देख लीजिए। अच्छा, बैंक के अलावा ये तो देखिए, बैंक हर चीज में आप कोई सरकारी विभाग के अंदर, सरकारी विभाग, आप कोर्ट में चले जाइए, आप कोर्ट में भ्रष्टाचार है, चले जाइए, तहसील में चले जाइए, कोई भी काम के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट में भी भ्रष्टाचार है, कॉर्पोरेशन में बहुत भ्रष्टाचार है, कोई काम नहीं होता, कोई किसी का सामान उठा के ले जाते हैं, कोई क्या करते हैं, उनको पैसे दे के छोड़ देते हैं। हर इंसान को जो सामने है, गुजरात की सुनते हैं, हम तो कभी गए नहीं जी, कि वहाँ आपका अगर कोई काम है तो आपके लिए कुर्सी मिलेगी कि आइए सर बैठिए, आपका क्या काम है और काम होता है, ये हमने सुना है। सुने से क्या कहते हो कि जबकि नहीं, अगर सुना है तो ज़्यादा नहीं तो 50% तो होता होगा। ये जरूरी नहीं, कई बार सुनी बातें पता नहीं दिल्ली रह रहे हैं, भ्रष्टाचार बहुत है, गुजरात में भी बहुत भ्रष्टाचार है, ऐसी बात नहीं है, वो बात नहीं है, ये सब सुनाई बातें खत्म हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता है अगर ईमानदार शक्तिशाली, अगर एक ऐसा इंसान जिसको पैसे की हवस ना हो, जब तक सामने वाला अगर वो सत्ता में आएगा तो जरूर हो सकता है। देखो, जेन्युइन काम है, अगर सही काम है तो वो काम होना चाहिए, गलत काम है तो चाहे वो 10 रुपए की रिश्वत हो, चाहे वो 10 लाख की हो, रिश्वत लेके काम नहीं करना चाहिए। अब जो ऑफिसर क्या बोलते हैं, उनसे हमने बात करी, कई ऑफिसरों से बात करी, वो तो कहते हैं कि जिसका
सही जेन्युइन काम होता है हम कर देते हैं, लेकिन जिसका उल्टा सीधा फंसा होता है वही देते हैं हमारे को रिश्वत, काम गलत काम करवाने के लिए। तो उनको नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि तब वो गलत काम करवाने के लिए रिश्वत जबरदस्ती देते हैं हमारे को। हम तो नहीं लेते रिश्वत किसी से, और जिसका जेन्युइन काम है वो नहीं रुकता। जबकि फिर मैंने उनको कहा कि जेन्युइन काम भी नहीं रुकता। जबरदस्ती कुआं है, कुएं के अंदर धक्का दे रहे हैं, आप क्या उसमें गिर जाओ? नहीं, लेकिन मैंने उनको बताया कि जेन्युइन काम भी लोग नहीं होते, लोग बरसों तक चक्कर काटते रहते हैं, बेचारों काम नहीं होता। जेन्युइन काम अगर ऑफिसर होता तो जेन्युइन काम को, चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, जेन्युइन काम है तो 100% होगा। नहीं, वो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं ना, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तमाम एनडीएमसी चले जाइए, डीडीए चले जाइए, एमसीडी चले, इतना भ्रष्टाचार है इससे ज्यादा। सरकार ने कुछ चीजें सहूलत दी है, पुलिस के लिए कसम दिलाते हैं। तो हर डिपार्टमेंट में आप कसम दिला लो, आप गीता पे हाथ रखा लो, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। अभी देखिए कि जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यूअल के लिए इतनी ज्यादा पेनल्टी लगा दी है। पता है आपको कितनी पेनल्टी लगा रखी है कि इतने एक साल में इतने हजार। अरे कोई भूल गया या कोई बेचारी जनता परेशान होती है, इधर उधर नहीं कर पाते रिन्यू कई बार, तो कई साल हो जाएंगे तो उसको पता नहीं कितने हजारों के अंदर पैसे देने, पेनल्टी देने। तो वो क्या करेगा, किसी को बोल के और बैक चैनल से करवाएगा। सीधी बात है। जब आप बोलते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के अंदर वो बोलते हैं कि इतने हजारों में जब चालान काट रहे हैं, तो सीधी बात है कि वो 500-700 हजार रुपए दे के पीछे छुड़ा सकता है कोई भी आदमी, है ना। भ्रष्टाचार बढ़ेगा ना उसका। जितनी पेनल्टी लगाते हैं वो सारी की सारी पेनल्टी बोलेंगे इतने 40,000 का बिल आ गया तुम्हारा, अरे तो चलो 400-500 रुपए दो, पीछे छूटे। तो वो भ्रष्टाचार खुद बढ़ता है जब सरकार इस तरह के कानून बनाती है, तो खुद बढ़ता है। हाँ, अब ऑनलाइन का बना दिया सिस्टम, आपकी फोटो खींची, आपका चालान आपके घर आ रहा है। अब एक गाड़ी पे 2-2 लाख रुपए का चालान है। तो भाई कहाँ से देगा 2 लाख रुपए? कहाँ से देगा? तो वो गाड़ी को जब खत्म हो जाती है उसको छोड़ देते हैं, और उसको वो बिक्री हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो खरीदेगा वो तो कहेगा भाई इसका जो चालान कौन देगा। इसलिए उसको वो डेड कर देते हैं। बताइए कितना बड़ी सरकार करती रहे चालान, किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये गलत बात है। ये तमाम चीजें, मेरी गाड़ी पे 2.5 लाख रुपए का चालान हो गया। किस बात का 2.5 लाख यार? कोई तुक नहीं बनता, बताइए। हद है। अरे ऐसे बंदे को तो उसको कौन चला रहा है कौन नहीं चला रहा है, उसका लाइसेंस ही रिजेक्ट करो। सीधी सी बात है। देखिए कि अगर लाइसेंस पे पंच कर देते, जैसे विदेशों के अंदर होता है कि कोई अगर गलत चला रहा है तो उसको एक बार वार्निंग देके दूसरी बार उसका लाइसेंस जब्त कर लिया जाता है। पहली बार में ही पंच कर देते हैं, दूसरी बार पंच करके सीधे 6 महीने की सजा और इतने 1000 यूरो का चालान। और वो बंदे की हालत खराब हो जाती है। और शराब पिए बंदा कोई नहीं चलाता विदेश में, पता है आपको। यहाँ शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, विदेशों में नहीं चलाते। वहाँ उनको पता है कि गाड़ी भी जाएगी, बंदा भी जाएगा अंदर। और वहाँ 100 से ऊपर की स्पीड नॉर्मल है, लीगल है वहाँ पे। 120 की स्पीड पे गाड़ी चलती है, लेकिन कोई शराब पी के नहीं चलाता वहाँ पे। उसको पता है गाड़ी भी जाएगी और वो बंदा भी जाएगा। कैमरे लग रहे हैं, 60 की स्पीड होनी चाहिए, 40 की होनी चाहिए, तभी उसको कौन फॉलो कर रहा है बताइए। तो ये तमाम जो भ्रष्टाचार है ये तमाम चीज़ों के अंदर है, पूरे सर्विसेज में भी है, तमाम मुद्दों के ऊपर है। जैसे भ्रष्टाचार बंद नहीं हो सकता सर जब तक सामने वाला नहीं सुधरे। सामने कौन, जनता का भी तो और देने वाला सर, वही तो कह रहा हूँ। देने वाले अगर दोनों सुधर जाए, है ना, तो दोनों तब कुछ होगा ना। दोनों को कसम खानी कि ये जो भ्रष्ट लोग हैं कहाँ से आते हैं, हमारे समाज से ही आते हैं लोग। ना तो हम देंगे ना हम लेंगे। तो ये किन के लेवल पे होगा ये काम? जनता के लेवल पे तो होगा। ये खुद जनता चेक, जनता कैसे करेगी? जो एक बंदा बड़ा हो गया, जो समझ रहा है चोर बाजारी सही है, भ्रष्टाचार सही है, वो तो बड़ा होके क्या चेंज करेगा? वो बचपन में माँ बाप सिखाएंगे उसको, है ना, कि ये गलत है ना, ये देना नहीं ना लेना नहीं, गलत काम करना नहीं, कभी भी तो अच्छा बच्चा बनेगा वो, है ना। वो बड़ा होके भी नहीं करेगा। तो ये हमारे समाज का भी उत्तरदायित्व है, सब्जेक्ट होना चाहिए। हाँ, तो भ्रष्टाचार सोसाइटी से, समाज से खत्म करने के लिए हमारे समाज का, हाँ, हमारे माँ बाप का सबसे पहले टीचर गुरु वही होते हैं, माँ बाप। वो सिखाएं बच्चे को कि तुमने महिलाओं की इज्जत करनी है, भ्रष्टाचार नहीं करना है। कॉलेज के अंदर भी, स्कूल में भी सिखाना चाहिए, ये कैरिकुलम उसमें सब्जेक्ट में भी होना चाहिए। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा, हर चीज उसमें। छोटे बच्चे कॉलेज में भी होना चाहिए, नॉलेज देनी चाहिए। जैसे अपन बच्चे से कहते हैं कि बड़े जो आपसे बड़े हैं उनके पैर छुओ, उनको नमस्कार, ये भी तो सिखाते हैं। ये होना चाहिए। भ्रष्टाचार को सिखाओ कैसे खत्म करे, कैसे इसको अपन जड़ से कैसे खत्म करे। बिल्कुल, हम अच्छे इंसान बन जाए पहले, वो बड़ी मुश्किल बात है। तो अमीर बनना, इंजीनियर, डॉक्टर बनना तो आसान है, फिर भी एक अच्छा इंसान बनना आजकल बहुत मुश्किल है। ये तो सब बात के पहलू हैं। तो ये माँ बाप का भी एक उत्तरदायित्व होता है कि अपने बच्चों को सही परवरिश देके सही बच्चा बनने के लिए बचपन में सिखाएं उसको। हाँ, माँ बाप का भी है, टीचर का भी है। टीचर तो बाद में आते हैं ना, पहले तो माँ बाप ही सिखाते हैं। पहले गुरु माँ बाप होते हैं, दूसरे टीचर होते हैं, तीसरे सब जो दोस्त होते हैं उसके वो होते हैं। हाँ,
हाँ, तो फिर वो सब्जेक्ट होना चाहिए। ये बात मैं आपसे एग्री करता हूँ कि स्कूल में, कॉलेजेस में बचपन से ही सब्जेक्ट होना चाहिए कि उसके क्वेश्चन आंसर देने पड़ेंगे ना उसको पेपर में, तो वो सीखेगा भी, याद भी करेगा, उन चीज़ों को दिमाग में डालेगा कि भैया भ्रष्टाचार नहीं करना, किन किन वजह से भ्रष्टाचार होता है, हम अपने देश को कैसे बेहतर बना सकते हैं। बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल है, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा है कि हर चीज़ उलझी हुई है उसके अंदर। और देश का विकास जिस तरह से हम सोचते हैं कि उस हिसाब से हो भी नहीं रहा है। अगर ये देश अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए ना, तो ये देश जितनी स्पीड से तरक्की कर सकता है कि शायद दुनिया के अंदर कोई देश इसका मुकाबला नहीं कर सकता भारत का। बहुत इतने काबिल लोग हैं यहाँ पे। हाँ, भ्रष्टाचार में बहुत पैसा जाता है। बहुत है। तो देखिए ना कितने बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, वो कितने सारे टेंडर होते हैं। सरकार भी बिगर टेंडर निकाले वो के पास में ठेके दे देती है। सरकार के पास में हर चीज की रणनीति है। सरकार ये नहीं देख रही कि आज मेरे अकाउंट से पैसा कितना कटा। देखिए आज मेरी सैलरी मान लो 50,000 है, ठीक है, तो वो 50,000 मेरा योग्य क्यों है? क्यों है वो? सर देखिए जो नहीं, क्योंकि जो मेरे पास जो पैसा आ रहा है, भ्रष्ट पैसा आ रहा है, उसके तो मैं हाथ ही नहीं लगा रहा। अब इस चीज का सरकार के लिए एक रेशो बनाना चाहिए बैंक के अंदर, सिस्टम के अंदर, कि इसकी 50,000 की सैलरी ये खत्म क्यों नहीं हो रही, ये खत्म क्यों नहीं हो रही? क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मेरे पास में भ्रष्टाचार से पैसा आ रहा है, इसलिए ये चीज़ मेरी खत्म नहीं हो। अब देखिए सरकार के लिए भी इतना भ्रष्टाचार है कि अभी देखिए कि कितने सारे जो टेंडर होते हैं, सरकारें जो गवर्नमेंट होती है, नेता लोग होते हैं, वो बिगर टेंडर निकाले ही ठेके दे देती है। हाँ, अभी कोरोना के समय भी इतने सारे ठेके दिए गए गुजरात की कंपनियों को, बिगर टेंडर निकाले दिए गए। कांग्रेस के गवर्नमेंट में भी ऐसे दिए जाते थे ठेके, बिगर टेंडर निकाले अपने बंदों को देते थे ठेके। तो सरकार के लेवल में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार होता है। आम जनता तो बेचारी छोटा मोटा करती है। देखो कांग्रेस, बीजेपी, ये तो सब आते रहेंगे, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की। जी, मैं पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक देश की बात कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ साथ में कि कांग्रेस ने भी करा, ये भी करा, तो तमाम जो पैटर्न है। और आम आदमी पार्टी ने कहा हम भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, लेकिन उनके नेता अंदर पड़े हुए हैं जेल के अंदर, शीश महल बना के बैठे हैं वो लोग, तो तमाम। लेकिन वो चलता रहेगा। लेकिन जो लोग आदर्श समझते हैं वो उसको सोचते हैं कि नेता लोग सही होंगे तो शायद जनता उसको फॉलो करती है, कॉपी करती है उसकी, कि नेता लोगों को एक आदर्श, एक अपनी छवि बनानी चाहिए, एक अच्छे कर्म करने चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, तो लोग कॉपी करते हैं बच्चे उनको कि हम भी ऐसे बनेंगे। करते हैं ना लोग, कॉपी करते हैं ना लोग। देखो अच्छे लोग भी हैं। कौन कौन है मुझे बताइए, इस पूरे के पूरे मुझे बताइए, सभी पार्टियों के अंदर कोई ईमानदार नेता का नाम बताइए, एक भी नेता का भारत के अंदर नाम बताइए। ईमानदार है नहीं, बताइए सर, एक नेता का नाम बताइए। फर्स्ट तो यही ले लो, मोदी साहब। मोदी ईमानदार है? मोदी ईमानदार है? नजर में नहीं, आप पता नहीं आपको कि अच्छा अड्डानी, आप मोदी को ईमानदार बता रहे हैं। अड्डानी के ऊपर इल्जाम लगे कि उसने शेयर मार्केट में घोटाला करा और इतनी सारी कंपनियां, पूरे देश के सारे ठेके उसको दे दिए गए हैं। आपको पता क्या कितना 2000, सुनिए सर, सुनिए 2014, सर पूरी बात सुनिए ना सर, सुन लीजिए सर, एक मिनट। आप मोदी की बात करें, 2014-15 के अंदर अड्डानी सिर्फ 40 करोड़ का आदमी था, अब वो दुनिया के अंदर नंबर 1 के ऊपर पहुंच गया, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिकन तो को भी मात करके टॉप पे पहुंचा हुआ है। तो उसके शेयर को जितना घाटा होता ना सब कवर कर लिया उसने, हर चीज, एयरपोर्ट से लेके पानी के पोर्ट तक सब कुछ उसको ठेके उसको दे दिए। कितना बड़ा धांधला, यहाँ तक कि जो कांग्रेस के काफी सारे लीडर तो ये बोलते हैं कि अड्डानी मोदी की ही कंपनी है और वो पूरे के सारे पैसे इसी के लगे हुए गुजरात से। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, उसका नाम तो भ्रष्टाचार के अंदर टॉप पे आता है। अब देखो आप बोलते हैं, विपक्ष वाले तो बोलते ही है ना। अब क्या भ्रष्टाचार, राफेल घोटाले में उसका नाम आया था, लेकिन क्लियर हुआ ना? क्लियर कौन करेगा? कोर्ट भी अपना है ना, चित भी अपनी, पट भी अपनी, खड़े मेरे बाप की। सुनिए ना सर, जुडिशरी भी उसी की है, कौन बोलेगा? अच्छा मुझे बताया, अड्डानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरेंस कैसे दे दी? क्लीन चिट। हमने पहले ही बोल दिया था कई महीने पहले कि ये क्लीन चिट देगा सुप्रीम कोर्ट। और दूसरी समिति ने क्या बोला, कमेटी ने, कि अभी 6 महीने का टाइम और चाहिए और 15 महीने लगेंगे। इसका मतलब 2024 का इलेक्शन खत्म हो जाएगा, तब तक भी कुछ पता नहीं लगेगा और आखिरी में क्लीन चिट दे देंगे, कोई भी घोटाला नहीं है जिसमें। ठीक है सर? ये तो साहब देखो, घोटाला की बात कर रहे हैं तो घोटाला तो चलते रहेंगे। और विपक्ष के लोग तो ये भी कहते हैं कि सुनिए सर, सुनिए, विपक्ष के लोग तो सुनिए ना आपने एक नाम लिया तो मैं उसकी पहले सुन लो। विपक्ष ने सर, विपक्ष में आज जो इतना विपक्ष ये कहता है कि कांग्रेस ने जितने घोटाले करे ना इतने 60 साल में, उतने इसने 8 साल में कर दिए। अब बोलो, अच्छा कितने घोटाले करे, लेकिन आज की तारीख में वर्ल्ड में नाम है। वर्ल्ड में नाम तो किसी का भी होता है, नटवरलाल का भी तो नाम है, चार्ल्स सोबराज का भी तो नाम है, नहीं है? जो ठगी करते हैं उनका भी नाम होता है सर। देखो अलग अलग नजर, विजय माल्या को नहीं जानते क्या लोग? हाँ, ललित मोदी को नहीं जानते, नीरव मोदी को नहीं जानते लोग? जानते हैं, सबको जानते हैं। हाँ, तो फिर आप ये मत बोलिए नाम है, नाम तो बेईमानों का भी होता है। नहीं, भारत देश नहीं होता सर, भारत देश बेईमान। गलत बोल रहा हूँ भैया? नहीं साहब, हम जो खा गया उसका भी नाम,
आप एक पर्टिकुलर इंसान का नाम ले रहे हैं। आपने नाम लिया, मैंने तो नाम नहीं लिया। मैंने कहा एक ईमानदार नेता का नाम बताइए, आपने मोदी का नाम क्यों ले लिया? तो मैंने बोला ये भाई ये लोग बात करते हैं, आप बताइए। उसकी नजर में नहीं है, मेरी नजर में नहीं, जनता बोल रही है ये बात, ये जनता बोल रही है। हम भी जनता में ही है नहीं आप तो, लेकिन मैं तमाम लोगों से मिलता हूँ, वो आप इसके बारे में बताइए ना कि अब मोदी पे तो इतने इल्जाम लगते हैं कि उसकी जो फैमिली है वो सुपर डीलक्स हाउस में रहती है और वो अडानी उसी की कंपनी है मोदी की, ये भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो वो राहुल गांधी और सरेआम बोलते हैं कि अडानी ही मोदी है। बोलो, उसने तो फोटो तक दिखाई थी कि जहाज के अंदर तीनों के तीनों जा रहे हैं विदेश यात्रा के ऊपर, साथ ही रहते हैं एक दूसरे के। तब से अभी 2015 में सिर्फ 40 करोड़ की कंपनी थी अडानी की, अब 1 कितने बिलियन कंपनी बनी, पूरी दुनिया में टॉप पे पहुंची। कैसे बन गई? राहुल गांधी गरीब है? राहुल को छोड़ो ना, आप मोदी की बात करो ना। नहीं राहुल गांधी, मैं तो कह रहा हूँ सारी पार्टी के सारे नेता चोर हैं। मैं तो कह रहा हूँ सारे नेता चोर राहुल गांधी हैं। आपने बोला कि वो ईमानदार के बारे में, राहुल गांधी के बारे में जनता बताती है। LIC का पैसा हाँ बताइए, आइए कंपनी पे लगाता है। हाँ भाई आइए भाई, अडानी कंपनी पे लगाता है। हाँ देखो अब बताइए इनको थोड़ा सा आवाज, इसमें आवाज का पंगा, थोड़ा सा आगे आ जाइए हल्का सा। मैं बताता नहीं, हाँ क्या बोला आपने, क्या बोला? हिंदुस्तान का LIC का पैसा, हाँ गरीबों का LIC का पैसा किस कंपनी पे लगाता हाँ बताइए किस कंपनी में लगाए? अडानी खा गए ना सारे पैसे, कहाँ गए बताइए गरीबों के पैसे? और अभी कल परसों जंतर मंतर पे लोग धरना दे रहे थे, परसों की बात है शायद, कल या परसों की बात, हजारों की संख्या में मोदी ने 300 से भी ज्यादा बहुत सारी कंपनियां बंद करी, उसमें जनता के पैसे लगे हुए थे। कंपनियां तो बंद कर दी, उनका पैसे का क्या हुआ? कोई भुगतान नहीं। फिर मोदी गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि भुगतान करेंगे 9 साल पहले, और आज तक उनको पैसे नहीं मिले। हजारों की संख्या में जनता ने चिल्ला रही थी वहां पे, ऐसे तो सारा भी धरना प्रदर्शन कर रही थी कि हमारे को पैसे खा गए, हमारे पैसे कहाँ गए? जनता के करोड़ों रुपए खा गए, कहाँ गए? अरे तुमने कंपनी बंद कर दी, उनको चोरों को, जो कंपनी के मालिक है उनको जेल में डालते ना, उनको जेल में नहीं डाला, जनता के पैसे गए सब। समझ रहे भैया? डिबेट चल रही है साहब। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।